वेलकम बैक राना साहब। ये जो सिस्टम कोलैप्स की बातें होती रहीं और नए इंतजामी यूनिट्स की बातें होती रही, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी सरे फहरिस्त हैं और मोहसिन नकवी साहब भी हैं। तो इस्लामाबाद भी, कल मैंने ये सवाल इवन तलाल चौधरी साहब के सामने रखा कि इस्लामाबाद भी तो एक छोटा सा इंतजामी यूनिट है, 27 किलोमीटर का शहर है, 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, उनमें से एक पिम्स है। आप समझते हैं अगर इस्लामाबाद वाले मॉडल को सामने रखा जाए, हमारा मसला इंतजामी यूनिट्स हैं या हमारा मसला वो जो गवर्नेंस की बात हो रही है और वाकई ही किसी न किसी लेवल पे अकाउंटेबिलिटी है? अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं हो गई। जो फारूक शहबाज बड़ाइश भी बात करें कि कोई एक बंदा, वो 14वें ग्रेड का है, वो 22वें ग्रेड का है, वो नहीं हटाया जाएगा, बस कमेटी कमेटी खेलनी है। देखें, ना ये इंतजामी यूनिट्स का मसला है, ना गवर्नेंस का मसला है, यह है इक्तिदार का मसला। ये वो खुजली है जो हमें कुछ अरसे बाद होना शुरू हो जाती है। अच्छा। हमारे सिस्टम में एक वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, के बाद ये खुजली बढ़ती है और कोई ना कोई शक्ल इख्तियार कर लेती है। अदरवाइज अगर निज़ामों के बदलने की ख्वाहिशों से सारी चीजें ठीक होनी होती तो पिछले 80 साल में हमने बहुत सारे तजर्बे करके देखे। जिस दिन हमने अवाम को इज्जत दे दी उस दिन शायद माहौल बदल जाए, और जिस दिन अवाम के वोट को इज्जत मिल गई उस दिन शायद माहौल बदल जाए। ठीक। अगर आपने अवाम के मैंडेट को रखना है अपने जूतियों के नीचे और आप 100 निजाम बदलते रहें तो ये एक ऐसा लाशा है, एक ऐसी मैयत है जिसको आप उठा के चलते रहें, 200 साल चलते रहें, इस मैयत में जिंदगी नहीं पैदा होगी। ठीक। जब तक आप इंसानी हकूक और इंसान की इज्जत को नहीं बहाल करेंगे इस मुल्क के अंदर, इस मुआशरे के अंदर, आप 100 निजाम लें कोई फर्क नहीं पड़ना। जो आप निजाम लेके आ रहे हैं वो या लाना चाहते हैं या लाएंगे या लाया जा सकता है, वो भी तो अवामी उमंगों के मुताबिक तो नहीं होना है, या अवाम की ख्वाहिश पे तो नहीं होगा ना कोई चीज। अवाम ने तो जो ख्वाहिश का इजहार किया वो तो हम मानते ही नहीं है। तो फिर जब जिस दिन अवाम की सुपरमेसी होगी, मैं देखूंगा कि एक बच्चा भी अगर क्या कहते हैं गफलत से मर जाएगा और उसका जिम्मेदार बच जाएगा। जिस दिन अवाम की सुपरमेसी होगी, अवाम के हाथ में ही कुछ नहीं है ना भाई। अवाम के बच्चे ऑक्सीजन मिलने से मर जाएं, जल के मर जाएं। ये लाहौर में 2 औरतें एक रात के अंदर थाने में मर गई, क्या हुआ उस पर? कोई अभी तक आपने कुछ सुना इस पे? इतना बड़ा वाकया है ये। अगर किसी महज़िब मुआशरे में, काजी साहब से बात करें इस पे, फारूक से पूछें, किसी महज़िब मुआशरे में थाने के अंदर जो जाए पना होती है वहां जाके दौड़ते एक रात में दोनों मर जाए और सन्नाटा हो जाए कब्रिस्तान की तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी लाश उठा के चल रहे हैं जो मर चुकी है, लेकिन हम उसे ये मानने पे तैयार नहीं है कि ये मर चुकी है। हम उसको कंधों पे उठा के चले जा रहे, चले जाए, उसको चलाना चाहते हैं। काजी साहब, ये इस्लामाबाद की बात करें तो वो जो इंतजामी यूनिट वाली मिसाल है वो उसको हम प्रैक्टिस कर सकते थे कि वफाकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद चलाना है। अगर अमली तौर पे देखें, इस शहर के अंदर भी इस वक्त भी बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है। जो राना साहब बात कर रहे हैं कि अवाम की उमंगों का कोई उसमें इदारा मौजूद हो या लोग कम से कम अपनी विल का इजहार कर पाएं, तो अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछे तो वो बहुत बेहतर अंदाज में बताएंगे कराची तबाह क्यों हो गया है। लेकिन जब इस्लामाबाद की बारी आएगी तो वो यही कहेंगे जी मैंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। देखिए, पहली बात तो ये असूली तौर पर ठीक है राना साहब की कि मैंडेट इक्तदार में जो रिफ्लेक्ट होता है मैंडेट वो होना चाहिए। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसमें भी ये जो सिस्टम है जिसे आप सरमायादाराना जमहूरियत कहते हैं, तो हर जगह पे जूतियां तारीख मार रही है, उसको अमेरिका हो या कहीं भी हो। एक भी नॉन मिलियनर नहीं है यूएस कांग्रेस में और सेनेट में। वो जो ऊपर बैठते हैं, वो ऊपर जो स्टेट हैज बिकम अ कमेटी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द रिच एंड माइटी, जिसने कहा था, ठीक कहा था तारीख में। क्या किसी 5 करोड़ मजदूर हैं, अगर 5-4 बंदे उनके घर में रहते हैं तो 20 करोड़ मजदूरों का कोई एक नुमाइंदा असेंबली में पहुंचता है या पहुंचेगा या इलेक्शन लड़ सकता है? वो नहीं। सरमाए में जाके जो बड़े सरमाए के मफादात हैं, मालियाती मफादात, उनका टकराव होता है। इधर इमरान खान के पीछे जो है वो तरीन खान बैठते हैं, अलीम खान बैठते हैं, 4-5 सरमाएदार उधर बैठ जाते हैं। तो फिर बाद कहते हैं यार तू साड़ी जमानत नहीं कराई। और इमरान जब जमानत नहीं कराता या कहते यार, क्योंकि वो उसको नाइव आदमी था, पता नहीं था कि सरमाएदाराना जमहूरियत चलती कैसे है। उन्होंने यार कमाल है, सर जहां सारा इस्तेमाल करे सी ते सानू नैब जान ही नहीं छोड़ा साडी।
और भाई ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आम आदमी को वोट सीधे गिन लो पुठे गिन लो। सही। जब तक एक 1973 का एक बजट था जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया था जिसमें 43% ऑफ द बजट वाज एलोकेटेड, जो 73 के आइन के बाद जो आपको फ्री एजुकेशन, मैंने फ्री एजुकेशन ली है मास्टर्स तक, जुल्फकार अली भुट्टो के आइन ने मुझे दी थी। बात यह है कि आपकी सोच और किबला ही दुरुस्त नहीं है, वाशिंगटन कंसेंसस पे आप चलते हैं। मुझे ये बताएं, हफीज शेख कौन है? मेरा नुमाइंदा है। उसको किस किस पार्टी, पीपल्स पार्टी ने उसको अपना वजीर खजाना रखा, इमरान खान ने उसको अपना वजीर खजाना रखा। ठीक, मुझे ये बताएं, ये शौकत अजीज कौन था? इसका मेरे सिर्फ मुझसे क्या रिश्ता है? और मैशत तो उठा के तुमने गोरों के पांव में रख दी, मेरी तकदीरें, मेरी किस्मत जो है उसको चेंज करके गोरों के आगे फेंक दिया। ठीक, इनकलाब मांग रही है कौम, तड़प रहे हैं लोग तब्दीली के लिए। यहाँ कौमी जमहूरी इनकलाब कोई नहीं मांग रहा। मैं स्टिल फिर ये कहता हूं, मत जाति करो, किसी का मैंडेट मत छीनो, गलत पर्चे करते हो, गलत कर रहे हो, हम उसके खिलाफ हैं। बट अगर आप हमें ये झांसा देना चाहते हैं कि ये इस रास्ते से हमें मंदिर नहीं, यहाँ पे आपको एक बड़ा इनकलाब करना पड़ेगा और वो माशी इनकलाब करना पड़ेगा। आपको यहाँ के कार्टल्स तोड़ने पड़ेंगे। जाहिर है मसवाद जिसमें लोगों का जो स्टेक है वो हो। वड़ाई साहब, मुझे जरा आगे बढ़ना है इस डिबेट से। ये क्या हुआ कश्मीर वाले मामले के अंदर? शाह गुलाम कादिर तो बैठ के नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम साहबा के साथ जो रिजर्व सीट्स हैं उनके हवाले से इंटरव्यूज कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि देखो ये समझ आ रही है, अगर फैसले वो कर रहे थे, वजीर आजम वो हैं, फिर राजा फारूक हैदर भी थे। ये अचानक बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब कैसे वजीर आजम बन गए? ये वैसे ही तो नहीं हुआ जैसे नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के उम्मीदवार थे 8 फरवरी को और शहबाज शरीफ आ गए। तकरीबन हुआ तो इसी तरह ही है। यानी मेरा नहीं ख्याल कि शायद 2 से 3 दिन पहले ही शायद इल्म में आया हो जो सदर आजाद कश्मीर है मुस्लिम लीग नून के। वैसे तो उनको उस वक्त तक लाइल्मी रखा गया, लेकिन उन्हें अंदाजा था। मुझे जो बताया गया वो ये है कि 2016 में भी नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो ये जो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी है इनको वज़ीर आज़म बनाए। यानी उन्होंने मुझे ये बात आसिफ करमानी साहब ने बताई थी कि उन्होंने उस वक्त उनसे पूछा था कि ये नाम कैसा है, तो थोड़ी सी उन्हें हैरानी भी हुई थी। लेकिन एक रवायत थी कि पार्टी का जो सदर होगा वही वज़ीर आज़म बनेगा, जो कि फारूक हैदर साहब और बाकी उस होता है। लेकिन ये इस दफा ऐसा नहीं हुआ। शायद इसके पीछे कुछ एक बात तो दुरुस्त है कि एक तरफ आप कहें कि वोट को इज्जत दो का नारा, और दूसरी तरफ आप एक शख्स जो हार गया उसे आपने उस सीट पे लाए और वज़ीर आज़म बना दिया। यानी एक आपने तरजीह दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने नून लीग के जराये से बात की और मैंने उन्हें पूछा, तो वहां से जब मैं बार बार इनका नाम लेता था, ये जो शाह गुलाम कादिर साहब हैं, तो आगे से मुझे कहा जाता था नहीं अब आपको, तो फिर हमें समझ आ जाती थी कि इसका मतलब है गिलानी साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। कहा जाता था नहीं हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन शाह गुलाम साहब के हवाले से कुछ भी नहीं कहा जाता था, तो जिससे आप बड़े क्लियर हो जाते हैं। एक तरफ पूरे मीडिया में खबरें आ रही थी और एक तरफ पूरा उनको दिखाया जा रहा था, और दूसरी तरफ जब मैं बात करता था तो मुझे फिर मेरे ज़हन में आता था कि ये इसका मतलब है किसी उन्हीं को बनाने लगे हैं। गिलानी साहब के हवाले से क्लियर थे। शायद मेरा ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मशवरा दिया गया होगा, राय दी गई होगी, और नवाज शरीफ साहब खुद भी उनके जहन में ये गिलानी साहब पहले से थे, ये तो अब साबित हो गया ना। लेकिन साथ में ये हुआ कि इस वक्त जो हालात है वहां पे कोई एनर्जेटिक आदमी, कोई ऐसा आदमी जो चीजों को संभाल सके, क्योंकि एक नॉर्मल आजाद कश्मीर नहीं है इस इलेक्शन के बाद, अभी भी वहां पर मुकम्मल इंतखाबात नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि आप इसे माने या ना माने, वहां पर हुकूमत वफाक में किसी की भी हो, तो एक एस्टेब्लिशमेंट का वहां पर जो हालात है मारूजी, वहां पर कंट्रोल जो है उनका मजबूत होता है वहां पे। और खास तौर पे जैक के बाद तो सूरत हाल लोगों के सामने है कि वहां पर चाहे आईजी पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, तो वो कहां से कंट्रोल हो रहे होते हैं। और आप कह रहे हैं कि मारूजी हालात के तनाजुर में ही इस फैसले को देखना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, जरा मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।